हेलो एवरीवन, आप सभी की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हम WBCS 2021 के लिए जो सॉल्यूशन सीरीज लाने वाले थे उसके अंतर्गत आज हमने मिक्सचर और एलिगेशन के चैप्टर से सिर्फ 11 क्वेश्चंस आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं और आप इन 11 क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि एग्जाम्स में आपको इनसे मिलते जुलते पैटर्न में ही एकदम से सवाल आने वाले हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एलिगेशन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन हम जब करते हैं तो एलिगेशन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम एवरेज ही निकालते हैं, लेकिन हमारा मेथड जो है वो कुछ अलग होता है और इस मेथड को ही हम लोग एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब एलिगेशन में होता क्या है? एलिगेशन में हम अभी टर्म्स के रूप में बात करेंगे। जो पहला टर्म होता है ना, उसे हम लोग ए मान लेते हैं, उसे पहले लिखते हैं, और जो दूसरा टर्म होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल टर्म होता है उस फाइनल टर्म को हम लोग बीच में लिखते हैं। ओके, इतना लिख देने के बाद हम क्या करते हैं, पहले इस तरह से, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस तरह से हम पहले माइनस करते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आता है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस तरह से, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, इस तरह से हम माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास फाइनली जो आता है वही हमारा डिजायर्ड रेशियो होता है। तो एलिगेशन का मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं? एलिगेशन का मेथड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें रेशियो निकालना पड़ता है। जब कभी हमें रेशियो की ज़रूरत पड़ती है तब हम मेथड ऑफ एलिगेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रेशियो से संबंधित बातें। अब हम ये जो जितना हम लिखे हैं, ये चीज़ को लिखते समय हमें इतना वर्किंग करना पड़ता है। इस वर्किंग से बचने के लिए हम चीज़ों को लगातार लिख लेते हैं, है ना। पहले टर्म पहले लिखते हैं और सेकंड टर्म बाद में लिखते हैं, और जो फाइनल टर्म है उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने अगर वेन डायग्राम किया होगा तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम इसे क्या करते हैं, ऐसे सर्कल्स में बंद कर लेते हैं ना। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को पहले हम माइनस करके पहले लिखते हैं। ठीक है, मीन्स B माइनस सी हम पहले लिखते हैं, और उसके बाद रेशियो को साइन देके ये जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम माइनस करते हैं और उसे हम बाद में लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ एक ही बात है, बस लिखने का अपना अपना अंदाज होता है। इसलिए हम दोनों में से कोई भी मेथड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब हम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें हमने समझ ली। अब हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर जो पहला सवाल है उसको लेके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि दो अलग अलग मूल्य के चाय हैं। पहला जो चाय है उसका मूल्य कितना है, 75 रुपीज़ पर केजी। तो हम पहले लिख लेंगे उसे 75 रुपीज़ पर केजी, है ना, इसे हमने पहले लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है कि जो दूसरा किस्म का जो चाय है उसका वैल्यू है ₹120 पर केजी, है ना, उसको हमने लिख लिया। अब बोलता है दोनों चाय को मिलाया गया। अब पहले चाय से कितना किलो हमने लिया और दूसरे चाय से हमने कितना किलो लिया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बोलता है कि कुछ तो लिया, और लेने के बाद जब उनको मिलाया, मिलाने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमारा बना वो कितना बना, वो 95 बना। तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिख लेंगे। ओके, अब हमें रेशियो निकालना है। तो जैसे कि हमने बताया कि पहले जो पहला पार्ट है उसको हम पहले माइनस करेंगे। तो पहला पार्ट को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 24, है ना। 95 माइनस 75, आप 75 माइनस 95 भी कर सकते हो, लेकिन आप माइनस को इग्नोर कीजिएगा। तो हम सीधे सीधे पकड़ेंगे 95 माइनस 75, तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, हमारा वैल्यू 20 आ जाएगा। उसे हम पीछे लिखेंगे, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और देख रहे हैं कि 120 माइनस 95 जब हम करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 25, और इसे हम रेशियो में लिख देंगे। इसके बाद जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:4, और यही हमारा डिजायर्ड रेशियो होगा। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि पहले प्रकार के चाय को और दूसरे प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:4। ठीक है ना, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो प्रकार के चाय मूल्य जिसके कम सा दाम 120 रुपये पर केजी और 180 रुपये पर केजी है, इन्हें आपस में मिलाया गया। ठीक है, मिला देने के बाद में जो हमारा मिक्सचर बना उसे ₹168 पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। ऐसा करने से क्या हुआ, उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो पूछा जा रहा है कि पहला चाय और जो दूसरा चाय है, दोनों अलग अलग किस्म की जो चाय हैं, उसे किस रेशियो में मिला गया। ओके, तो फिर हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। तो एलिगेशन, क्योंकि हमें पहले रेशियो निकालना है, तो एलिगेशन अप्लाई करेंगे। एलिगेशन अप्लाई करने के लिए जैसे हमने सीखा कि पहला जो वैल्यू है 120 रुपया, उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरा वैल्यू उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो पहला वैल्यू ये क्या है, खरीदी के दाम बता रहा है, मतलब सीपी के बारे में बोल रहा है, और जो दूसरा वैल्यू वो भी खरीदने का दाम है, मतलब ये भी सीपी है। लेकिन ₹168 जो है, जो फाइनल वैल्यू से हम बीच में लिखेंगे, लेकिन ये बेचने का दाम है, ये एसपी का दाम है। तो एलिगेशन में आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यू, सारे वैल्यू जो हैं वो एक ही यूनिट्स में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सीपी, एसपी और सीपी है ना, ये एसपी बीच में प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये एक यूनिट में नहीं है। तो या तो सारे सीपी में रखना है या तो सभी को हमें एसपी में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एसपी को सीपी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एसपी से रिलेटेड डाटा कुछ और भी दिया हुआ है। वो डेटा क्या दिया हुआ है, कहा गया है कि 20% प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट दिया गया है कितना, 20%। क्लियर। तो अगर प्रॉफिट 20% दिया हो तो हम एसपी कितना मानेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम सीपी को कितना मान लेते हैं, सीपी को हम 100% मान लेते हैं ना। सीपी अगर 100% हो, प्रॉफिट अगर 20% हो, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर ना। अब बुक में देखिए एसपी आपको 168 दिया गया है, तो इसलिए 120% हमारा इक्वल है कितना, ₹168 का। तो यहां से हम निकालेंगे 1% इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, 168/120। अब हम निकालेंगे 100% इक्वल्स टू कितना होगा, तो हम इसे इस तरह से लिख के इंटू 100 कर लेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ₹140 आ जाएगा। मतलब इस चीज को हम फिर से अरेंज करके लिखेंगे कि पहला टर्म 120 है, फाइनल टर्म 180 है, ये भी सीपी है, लेकिन अब इसे हमने सीपी में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमारा ये कितना टर्म हो गया, 140 हो गया हमारा फाइनल टर्म। ओके, अब सब कुछ बैलेंस है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन अप्लाई करेंगे। और एलिगेशन अप्लाई करने के लिए क्या है, हमने जैसे बताया था, फर्स्ट पार्ट को हम माइनस करेंगे और उसे बाद में लिखेंगे, है ना, रेशियो को साइन दे देते हैं, बाद में लिखेंगे। तो 140 - 120 कितना होगा, 20, जिसे हम बाद में लिखेंगे। फिर जो सेकेंड टर्म है, उस सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 180 - 140 कितना होगा, 40 होगा, जिसे हम पहले लिख लेंगे। और कैंसिल आउट करने के बाद हम पाएंगे कि इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 2:1। तो 2:1 इज अवर आंसर। क्लियर। स्क्रीन के सामने अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा, और खरीदने के बाद फिर उसमें कुछ पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही बेच दिया। ठीक है, और ऐसे में उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो परसेंट प्रॉफिट है ये 20% नहीं होगा, ये 25% होगा। ठीक है, इसे आप सुधार लीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऐसा इस सिचुएशन में बोला जा रहा है कि 20 रुपये पर लीटर में दूध खरीदकर कुछ पानी मिलाकर उसे फिर 20 रुपये पर लीटर में ही बेच दिया। ऐसे करने से उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप जितने दाम में खरीद रहे हो उतने ही दाम में आप बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उसमें पानी मिला दिया है ना, ये पानी की वजह से ही आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो हम एलिगेशन इसमें अप्लाई करेंगे कैसे, और एलिगेशन क्यों अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। बट रेशियो अप्लाई करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम रेशियो में हम 3 टर्म्स को कैसे लेंगे। तो जो पहला टर्म है वो मिल्क के बारे में बोल रहा है ना, तो लिख लेते हैं। पहला टर्म क्या है, हमारा मिल्क है, और सेकंड टर्म हमारा क्या है, वो है वाटर है। ठीक है, ओके। मिल्क को आपने कितने में खरीदा था, आपने 20 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और वाटर को आपने कितने में खरीदा था,
वाटर का तो कोई दाम नहीं होता है ना, तो वाटर का जब कोई दाम नहीं होता है तो इसे आपने 0 रुपए में खरीदा था, है ना। तो यहाँ पर भी हम सीपी के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ भी हम सीपी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो फाइनल वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू भी सीपी होना चाहिए, लेकिन हमारा फाइनल वैल्यू सीपी नहीं है। वो 20 रुपये पर लीटर में जब बेच रहा है ना, एसपी बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने प्रॉफिट हो रहा है उसे, उसे प्रॉफिट हो रहा है 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हम सीपी को कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। सीपी हमेशा 100% होता है, क्लियर। अब हमारा एसपी कितना हो जाएगा बोलिए, 125%, यही ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा 125% मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 20। तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20/125, और इसके बाद हम निकालेंगे 100%, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इंटू 100, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, है ना, 16 रुपीज़। तो मतलब अब हम फिर से सजा लेंगे कि मिल्क का हमारा सीपी कितना है 20, जो फाइनल वैल्यू जो हमारा आया था उसका भी हमने सीपी में कन्वर्ट कर लिया, कितना आया था इसका वैल्यू 16, और उसके बाद हमारा जो वाटर का वैल्यू आया था सीपी में वैल्यू कितना आया था हमारा 0। हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में जब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो 20 - 60 कितना होगा हमारा 4, उसे हम बाद में लिख लेंगे, है ना। और उसके बाद जब फाइनल वैल्यू को जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 16। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4:1, ठीक है, क्लियर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप सब्सट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो तो अगर माइनस आता हो तो माइनस को इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली ध्यान देने की बात है इसमें कि पहले किस में से किसको माइनस करना है, लेकिन हम यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप माइनस को इग्नोर कीजिएगा, बस याद रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट को आपस में माइनस करना है, फिर सेकेंड पार्ट को आपस में माइनस करना है। जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ओके। अब इस क्वेश्चन में हम एक ट्रिकी अप्रोच की बात कर लेते हैं, जो बड़ा ही आसान है, जिसको समझना भी बड़ा आसान है। जब हम किसी चीज़ को जितने दाम पे खरीदते हैं उतने ही दाम पर बेच देते हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट हो जाता है ना। ऐसा सिचुएशन जब भी रहे तो प्रॉफिट किस वजह से होता है, क्योंकि हमने उसमें जो चीज़ मिलाई है उसके वजह से ही हमें वह प्रॉफिट होता है ना। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 रुपये में आपने खरीदा, 20 रुपये में आपने बेच दिया, लेकिन आपको प्रॉफिट हो गया कितना 25%। बस इस 25% को ही आपको मान लेना है और इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करना है। 25% का रिड्यूस्ड फॉर्म कितना होता है, अगर याद नहीं है तो आप कैंसिल आउट करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। मतलब आपका ओरिजिनल जो था मिल्क, है ना, तो मिल्क आपका कितना था, आपका मिल्क था 4, और आपको जो प्रॉफिट हुआ कितना 1 हुआ, और ये 1 प्रॉफिट किसके वजह से हुआ, वाटर के वजह से हुआ, इसलिए वाटर का वैल्यू कितना है 4। तो हमारा डिजायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 इज अवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति जो है दूध और पानी के सॉल्यूशन तैयार करता है, जिसमें वह जितने दाम पे खरीदता है और उतना ही दाम पर बेच देता है। ऐसा करने से उसे कितना प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट होता है 16.66% का उसे प्रॉफिट होता है ना। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 16.66% को हमें याद होना चाहिए 1/6 होता है। अर्थात ऐसे सिचुएशन में हम मान लेंगे कि मिल्क कितना था, ओरिजिनल हमारा 6 था, और जो प्रॉफिट हुआ वो वाटर के मिलाने की वजह से हुआ, इसलिए हमारा वाटर कितना था 1 था। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 6:1 इज अवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध और पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दूध और पानी का जो सॉल्यूशन है वो 2 पात्रों में अलग अलग दिया गया है। पहले पात्र में मिल्क इज टू वाटर जो है हमारा वो दिया हुआ है 5:1, है ना, और जो दूसरा पात्र है उसमें हमारा मिल्क इज टू वाटर दिया हुआ है 2:3, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसे हम किस रेशियो में मिला दें कि जो नया हमारा जो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमारा मिल्क इज टू वाटर जो है वो कितना हो जाना चाहिए, वो 2:1 हो जाना
चाहिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो, और रेशियो निकालना है मतलब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। बट जब कभी ऐसे डबल डबल रेशियो का सामना आपको करना पड़े तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए कि आप सभी के वॉल्यूम को बराबर कर दीजिएगा। वॉल्यूम का मतलब पहले पात्र में अगर हम रेशियो के बेसिक कंसेप्ट से अगर चलें तो मैंने जैसे बताया था कि रेशियो के बेसिक कंसेप्ट में हम इन सभी को हम मिनिमम पॉसिबिलिटी के आधार पर एज्यूम कर लेते हैं। मतलब हम इसमें मान लेंगे कि मिल्क कितना है 5 किलो और वाटर कितना है 1 किलो पहले पात्र में, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना हमारा हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 6 kg का। ठीक है, अगर हम दूसरे पात्र की बात करें तो दूसरे पात्र में हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 किलो। ओके, और अगर हम फाइनल कंटेनर में देखें तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है वो हो गया हमारा 3 किलो का, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों के वॉल्यूम को हमें बराबर करना है, और बराबर कैसे होता है, एलसीएम से होता है ना। तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ किसका लेंगे 3, 5 एंड 6। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एलसीएम 30 आता है ना, 30 kg हम मान सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पहला कंटेनर है उसे भी हमें 30 किलो बनाना है, दूसरा कंटेनर को भी हमें 30 किलो का बनाना है, और फाइनल कंटेनर को भी हमें 30 किलो का बनाना है। तो कैसे होगा, जो पहला कंटेनर है वो तो 6 किलो का था, उसे 30 बनाना है, मतलब मुझे कितना से गुणा करना पड़ेगा, मुझे पूरे इस कंटेनर के वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे कंटेनर को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा कंटेनर का टोटल वॉल्यूम 5 किलो था, हमें उसे 30 बनाना है तो हमें उसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और फाइनल कंटेनर 3 किलो का था वॉल्यूम, उसे हमें 30 बनाना है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 किलो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बात यह है कि ये तो बात हो गई सेटअप, हमारा सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोई एक चीज को आधार मान लेंगे, या तो मिल्क या तो वाटर, आपका चॉइस। तो हम मिल्क को मान के बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहला कंटेनर में मिल्क कितना होगा, 5 5 जा 25 kg होगा, है ना। ठीक है, दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना होगा, अभी हम सिर्फ मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे कंटेनर में मिल्क हमारा कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 2 जा 12 kg होगा, है ना। और फाइनल कंटेनर में हमारा मिल्क कितना होगा, 10 2 जा 20 होगा, है ना। अब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे, जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं 20 - 12 8 होगा रेशियो, और फिर हम यहाँ से एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 25 - 20 मीन्स व्हाट 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 8:5, 8:5 इज अवर फाइनल आंसर। इसी चीज को हम वाटर लेके भी कर सकते हैं। अगर हम वाटर से अगर कंपेयर करेंगे तो पहले कंटेनर में वाटर कितना होगा, 5 1 जा 5, और सेकेंड कंटेनर में वाटर कितना होगा, 6 3 जा 18, और फाइनल कंटेनर में हमारा वाटर कितना हो जाएगा 10 1 जा 10। अब हम अगर एलिगेशन अप्लाई करें तो सिमिलरली हमारा आंसर आ जाएगा 8:5, है ना। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, और अभी हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, और अभी हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए कोई भी जगह मत रखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो फर्स्ट कंटेनर में है आपका 3:2 के रेशियो में, है ना, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो है आपका 5:1 के रेशियो में। अब बोला जा रहा है इन दोनों को रेशियो में मिलाया, किस रेशियो में मिलाया, इसे ऑलरेडी बोल दिया गया है इसे कि 2:3 के रेशियो में मिलाया गया, है ना, इस रेशियो में मिलाया गया। ठीक है, तो बोलता है कि जो फाइनल जो रेशियो हमारा बनेगा वो फाइनल रेशियो हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो कंसेप्ट है हम वॉल्यूम को बराबर करेंगे। तो पहला कंटेनर में हमारा वॉल्यूम कितना है 5 का है, और सेकंड कंटेनर में हमारा वॉल्यूम कितना है 6 का है, टोटल 6 है। आप इसे केजी मान लीजिए या लीटर्स मान लीजिए। ठीक है, अभी हम यूनिट्स बोलेंगे नहीं, केजी या लीटर कुछ भी आप मान के चलिए। तो पहले कंटेनर में हमारा
जो टोटल वॉल्यूम है वो 5 लीटर्स का है और सेकंड जो कंटेनर है हमारा उसमें हमारा वॉल्यूम है 6 लीटर्स का। ओके, अब इन दोनों को हमें सेम करना है, तो सेम करेंगे कैसा होगा, वॉल्यूम हम एलसीएम निकाल के सेम करते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब पहले कंटेनर को 30 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, है ना, 6 5 30 होगा। ठीक है, और दूसरे कंटेनर को वॉल्यूम को 30 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा इंटू 5। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा मिल्क इस टू वाटर कितना आएगा, 6 3 जा 18 मिल्क एंड 6 2 जा 12 वाटर, और सेकंड कंटेनर में हमारा मिल्क आ जाएगा 5 5 जा 25 और वाटर आ जाएगा हमारा 5। ओके, अब जो है हम इसे 2:3 के रेशियो में मिलाएंगे। स्टूडेंट्स, हम जब किसी चीज़ को थॉट प्रोसेस से नहीं बनाते हैं और प्योर मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं हम, तो हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फ्रैक्शंस को डील करना पड़ता है, क्योंकि हम मैनुअली चीज़ों को समझ नहीं पाते। यहाँ एक समझने की बात है कि जब हम 2:3 के रेशियो में दोनों को मिलाएंगे, हम सीधी सीधी सी बात मान लेंगे कि पहला कंटेनर से हमें 2 किलो निकालना है और सेकंड जो कंटेनर है उससे हमें 3 किलो निकालना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। जब पहले कंटेनर से हम 2 किलो निकालेंगे तो मिल्क हमारा कितना निकलेगा, 18 2 जा 36, और वाटर कितना निकलेगा, 12 2 जा 24 निकलेगा, है ना। और सेकंड कंटेनर से जब हम 3 किलो निकालेंगे तो हमारा मिल्क कितना निकलेगा, मिल्क हमारा निकलेगा 75, और वाटर कितना निकलेगा हमारा 5 3 जा 15। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तीसरे कंटेनर में मिक्स करना है। जब तीसरे कंटेनर में मिक्स करेंगे तो हमारा फाइनल मिल्क इस टू वाटर कितना होगा, है ना। मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 36 प्लस 75, और वाटर कितना हो जाएगा हमारा 24 प्लस 15। जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा फाइनल मिल्क इस टू वाटर कितना आएगा, हम जब जोड़ लेंगे 36 प्लस 75 तो हमारा आ जाएगा 111, एंड वाटर को जब हम जोड़ लेंगे 24 प्लस 15 तो हमारा आंसर आ जाएगा 39। ठीक है ना। इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 37:13। क्लियर बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने में है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 कंटेनर से, है ना, तो पहले कंटेनर में जो मिल्क इस टू वाटर दिया हुआ है हमारा वो कितना है 7:3 है ना। सेकंड कंटेनर में हमारा मिल्क इस टू वाटर कितना है 2:1 है, और हमारा जो लास्ट कंटेनर है उसमें हमारा मिल्क इस टू वाटर कितना है 3:2 है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों को एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया गया, है ना। अब जब तीसरे कंटेनर में डाल दिया गया तो फाइनल हमारा मिल्क इस टू वाटर कितना होगा, है ना। फिर सिंपल सी बात, हमारा कंसेप्ट क्या है, हम वॉल्यूम इक्वल करेंगे। हमारा यहाँ वॉल्यूम कितना है फर्स्ट कंटेनर में 10 लीटर्स, दूसरे कंटेनर में हमारा वॉल्यूम कितना है 3 लीटर्स, और लास्ट कंटेनर में हमारा वॉल्यूम कितना है 5 लीटर्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए एलसीएम ऑफ 10, 3 एंड 5। जब इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब हम सबको 30-30 बनाने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट कंटेनर को जब हम 30 करेंगे तो मल्टीप्लाई विथ 3 करना होगा, ठीक है ना। दूसरे कंटेनर को जब हम 30 बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई विथ 10 करना होगा, है ना। और लास्ट कंटेनर को जब हम 30 बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई विथ 6 करना होगा, ठीक है। अब जो फाइनल कंटेनर होगा उसमें हमारा मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा, ये दो चीज़ों को समझना है, फिर हमें रेशियो निकालना है। तो मिल्क कितना होगा, पहले कंटेनर में मिल्क कितना होगा 7 3 जा 21, दूसरे कंटेनर में हमारा मिल्क कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, है ना। और लास्ट कंटेनर हमारा मिल्क कितना हो जाए 6 3 जा 18, ये हमारा मिल्क हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं तो हमारा मिल्क कितना आ जा रहा है 20 + 20, है ना, कितना हो गया 40, 40 + 10 50, हमारा टोटल कितना आ रहा है 59। अब वाटर की बात करते हैं तो फर्स्ट कंटेनर में वाटर हमारा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, सेकंड कंटेनर में हमारा वाटर कितना हो जाएगा 10 1 जा 10, और लास्ट कंटेनर में हमारा वाटर कितना हो जाएगा 6 × 2 मतलब 12। तो हमारा टोटल वाटर कितना हो जाएगा 10 + 9 19, 19 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 31। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 59:31 इज अवर फाइनल रेशियो। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग भी है ना।
तो इसे हम एलिगेशन के मेथड से ही बताएंगे, दूसरे मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे सवालों को अलग मेथड से बनाया जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम मेथड नहीं चेंज करेंगे, मेथड वही रखेंगे। लेकिन मेरा बताया हुआ बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के टाइप को समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिल्क एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें उसका रेशियो है 4:1। इसमें से कुछ पार्ट सॉल्यूशंस को निकाल कर उतना ही फिर वाटर मिला दिया जाता है। बस इस बात को याद रखना है, जब किसी सॉल्यूशन में हम कुछ पार्ट सॉल्यूशन को निकाल के उतना ही पार्ट जब हम वाटर मिला देते हैं, ऐसा जब सिचुएशन हो तो हम याद रखिएगा हम वाटर को कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, तो वाटर को हम कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा जो फाइनल जो सॉल्यूशन हुआ उस सॉल्यूशन में जो रेशियो मिल्क टू वाटर का था वो 2:1 हो गया। ठीक है, तो हम वाटर को कैलकुलेशन में लेंगे और वाटर के वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है और बाकी पहले जैसे ही करना है। ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे। हमारा जो पहला कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 5, दूसरा कंटेनर है उसका वॉल्यूम है हमारा 3 और लास्ट कंटेनर का वॉल्यूम तो 0 था। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम कर रहे थे, एलसीएम ऑफ 5 और 3 निकालेंगे, जिसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 15। ओके, अब हम सबको 15 बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसे पहले कंटेनर को 15 बनाएंगे तो 5 को 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड कंटेनर को 3 है टोटल वॉल्यूम, इसे हमें 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें हमेशा मिल्क को ही एलिगेशन अप्लाई करना, वाटर पे एलिगेशन अप्लाई मत करना। ठीक है, तो मिल्क पे जब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मिल्क कितना है 4 3 जा 12 है ना। फाइनल कंटेनर में हमारा मिल्क कितना है, फाइनल कंटेनर में हमारा मिल्क है 5 2 जा 10 और लास्ट जो है हमारा, हम उसे मिल्क मान लो या वाटर जो भी है उसे हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में हम जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले में 12 - 10 कितना आएगा, हमारा 2 आएगा, जिसे हम लिखेंगे बाद में। और सेकंड पार्ट को जब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10। ठीक है, और इसके बाद हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। ये हमारा फाइनल रेशियो होगा। लेकिन हमें रेशियो नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कितना वाटर निकाला गया या कितना वाटर मिलाया गया या फिर कितना सॉल्यूशन निकाला गया। दोनों तो इक्वल है, वो कुछ भी पूछ ले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा निकाला हुआ वाटर का कितना पार्ट आया, 1 आया। तो टोटल सॉल्यूशन हमारा 1 वाटर, टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ हमारा 6 हुआ है ना, 5 + 1 6। तो हमारा 1/6 पार्ट ऑफ वाटर को निकाला गया या फिर वाटर को 1/6 पार्ट ऑफ वाटर को मिलाया गया या फिर 1/6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन को हमारा निकाला गया। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या होगा, 1/6 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने में है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि एक 60 लीटर का सॉल्यूशन है और इस 60 लीटर के सॉल्यूशन में 10% वाटर है ना। अब बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में कितना और वाटर हम मिला दें कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो मिल्क है वो 80% का हो जाना चाहिए, ऐसा। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे सवालों को हम एलिगेशन अप्लाई नहीं करके बहुत सिंपल तरीके में हम इसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले ऐसे सवालों में ये हम कोशिश करेंगे जानने का कि इसमें कौन है जो कांस्टेंट है ना। तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन था, हमारा टोटल सॉल्यूशन हमारा था 60 लीटर्स का, है ना। हमारा टोटल सॉल्यूशन 60 लीटर्स का था, जिसमें हमारा वाटर है 10% और उसके बाद फिर वाटर ही मिलाया गया है ना। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि हमारे 60 लीटर के सॉल्यूशन में हमारा मिल्क कांस्टेंट है। तो मिल्क कितना था, अगर 10% अगर वाटर था तो मिल्क हमारा कितना था, मिल्क हमारा था 90%। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, इस 60 लीटर के सॉल्यूशन में हमने कुछ वाटर को मिला दिया जिसे हमने x मान लिया। अब बोलता है कि जो मिल्क है वो 80% हो गया, मतलब दोनों सिचुएशन में हमारा मिल्क इक्वल होना चाहिए। पहले सिचुएशन में हमारे पास जितना मिल्क था, सेकंड सिचुएशन में हमारे पास जो मिल्क होगा वो सेम ही होना चाहिए। बस इतनी सी बात समझने की है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। बोथ साइड परसेंट का साइन कैंसिल, बोथ साइड 0 कैंसिल, है ना। उसके बाद जो जो हम कैंसिल कर सकते हैं उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 4 से काट देंगे, 4 2 जा 8, फिर 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद और कुछ अगर कैंसिल होता है तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 15 9 जा 135
और इधर हम देख रहे हैं 120 प्लस 2x। सॉल्व हम जब करेंगे तो 2x इक्वल्स टू हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, x इक्वल्स टू हो जाएगा 15/2, इट मीन्स व्हाट 7.5 लीटर्स। ओके, बात समझ में आ रही है? फिर से हम बता रहे हैं कि जब भी ऐसा सवाल हो तो हमें हमेशा ऐसा टर्म जिसे हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जिसे हमने कांस्टेंट रखा, उसे ही हम टारगेट करके इक्वेट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहली परिस्थिति में हमारे पास मिल्क था कितना 90%, और सेकंड सिचुएशन में हमारे पास मिल्क कितना था 80%। इसलिए हम पहले 60 लीटर के सॉल्यूशन में मिल्क कितना 90% था, और सेकंड सिचुएशन में जब हमने उसमें कुछ वाटर मिलाया तो 60 प्लस x हमने मान लिया, और उसमें हमारा वाटर कितना था 80%। हमने दोनों को इक्वल किया तो उसके बाद हमने x का वैल्यू निकाला, जो हमारा वाटर का वैल्यू है, जो मिलाया हुआ वाटर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 35 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:1। ठीक है, मिल्क इज टू वाटर हमारा है 4:1। ओके, अब हमें बोल रहा है कि जब इसमें कुछ और हमने वाटर मिला दिया तो ये रेशियो जो है बदल कर कितना हो गया 2:1 हो गया। हमने किसे मिलाया? हमने वाटर को मिलाया, इसलिए हमारा मिल्क कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम मिल्क को इक्वल करेंगे। तो मिल्क हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो करने से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:1 था। सेकंड केस में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पा रहे हैं 4:2। अब हम देख रहे हैं कि मिल्क इज टू वाटर में मिल्क हमारा कांस्टेंट हो गया, है ना। तो वाटर हमने मिलाया था, हम देख रहे हैं कि हमारे एजम्पशन के हिसाब से हमने वाटर कितना मिलाया 1, है ना, माने हमें 1 का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें गिवन क्या है? गिवन है टोटल सॉल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है, हमारा टोटल सॉल्यूशन 4 + 1 कितना 5, है ना। तो हमारा 5 इक्वल्स टू कितना है? हमारा 5 इक्वल्स टू है, बुक में दिया हुआ है 35 लीटर्स। ओके, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 7 लीटर्स, और हमें 1 का ही वैल्यू निकालना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 लीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करता है कि टोटल 40 लीटर हमारे पास मिल्क है, इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है। फिर यही प्रोसेस और 2 बार दोहराई जाती है ना, रिपीट किया जाता है। तो बोलता है कि इस प्रकार जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है, ठीक है, और उसमें पानी भी मिला दिया जाता है। 40 लीटर का दूध था, उसमें से हम 4 लीटर दूध निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे फिर वाटर मिला देते हैं, और यही प्रोसेस हम 2 बार और रिपीट करते हैं। तो ऐसा होने से जो फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन बच जाता है, वो सॉल्यूशन में हमारा मिल्क कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल, हम देख लेते हैं कि टोटल हमारा जो सॉल्यूशन था कितना था 40 लीटर का था, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसमें से हमने 4 लीटर निकाल लिया। तो 40 का हमने 4 निकाल लिया, मतलब हमारे पास बचा कितना, हमने 40 में 4 निकाल लिया, मतलब हमारे पास अब 40 में हमारे पास 36 बचा, है ना। यही है बचा हुआ दूध, तो यही है। लेकिन ये प्रोसेस हमने तो रिपीट किया कितने बार, और 2 बार रिपीट किया, मतलब इसको हम और 2 बार लिख लेंगे ऐसे। क्लियर, बस इतनी सी बात है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और उसके पास हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.16 लीटर। ये हमारा बचा हुआ मिल्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।